थॉट फॉर द डे। आज का विचार, एकमात्र स्थान जहाँ पर सपने असंभव होते हैं वह स्वयं आपका मस्तिष्क है। द ओनली प्लेस वेयर द ड्रीम्स आर इम्पॉसिबल is in your own mind. Thank you. Have a nice day. Good morning everyone. Today's word is badge. B-A-D-G-E. Badge, जिसका हिंदी में अर्थ होता है छाप, बिल्ला, मोहर, चिन्ह तथा बिल्ला लगाना। आइए अब हम इसे एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि एवरी स्टूडेंट शुड कैरी ए स्कूल बैज, अर्थात प्रत्येक छात्र को एक स्कूल चिन्ह लेकर चलना चाहिए। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ही पिन्ड ए बैज ऑन हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट पर एक बिल्ला लगाया। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब वक्त है पहेली बूझने का, तो बूझो मेरे साथ। 4 अक्षर का मेरा नाम, गहरी छाया फल देना काम, पत्तों से कीड़े हैं पलते, कीड़ों से हम कपड़ा बुनते। सोचो सोचो, सोच कर बताओ। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। 4 अक्षर का मेरा नाम, गहरी छाया फल देना काम, पत्तों से कीड़े हैं पलते, कीड़ों से हम कपड़ा बुनते। वाह, बिल्कुल सही जवाब, सहतूत। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का इतिहास। 1856 में आज ही के दिन ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का जन्म हुआ था। 1861 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू का जन्म आगरा में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है आज के विशेष का, और आज के विशेष में हम चर्चा करेंगे पंडित मोतीलाल नेहरू जी के विषय में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मोतीलाल नेहरू ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शान और शौकत भरी जिंदगी को ताक पर रखकर देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे।
मोतीलाल नेहरू जी का जन्म 6 मई 1861 को आगरा में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर तथा माता का नाम जीवरानी था। मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू उनके एकमात्र पुत्र थे। उनकी 2 पुत्रियां भी थीं। उनकी बड़ी पुत्री का नाम विजय लक्ष्मी और छोटी बेटी का नाम कृष्णा था। मोतीलाल जी पश्चिमी रहन सहन और विचारों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग गोलीकांड के बाद वकालत छोड़ दी। वे 1919 और 1920 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। वे कई बार जेल भी गए। 6 फरवरी 1931 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में उनका निधन हुआ। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन में सभी धर्मों को समान समझा जाता था। तीसरा प्रश्न, वास्को डिगामा कालीकट जो कि केरल प्रदेश में है कब पहुंचा था? वास्को डिगामा कालीकट 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। आखिरी प्रश्न, वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डिगामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था। वह एक खोजकर्ता था। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला वह पहला यूरोपीय था। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रस्तुत है आज का बाल गीत जिसका शीर्षक है फूलों से तुम हंसना सीखो। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दूध और पानी से सीखो मिलजुल कर सबसे रहना। अपनी प्रिय पृथ्वी से सीखो हंस हंस सब कुछ सहना। ओके बच्चों, धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की बाल कहानी उत्तराधिकारी। एक बार एक राजा वृद्ध हो गए। उन्होंने अपने 3 पुत्रों में से एक को उत्तराधिकारी चुनने हेतु परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपने 3 पुत्रों को बुलाकर एक एक मुद्रा दी और कहा, इससे अपने कमरे को आपको पूरा भरना है। पहले पुत्र ने उस धन से अपना कमरा कचरे से भर दिया। दूसरे पुत्र ने उस धन से अपना कमरा घास फूस से भरवा दिया। तीसरे पुत्र ने अपने कमरे को उस धनराशि से एक दीपक जलाया तो पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। अगरबत्ती जलाई तो पूरा कमरा सुगंध से भर गया और उस कमरे में वाद्य यंत्र बजे तो कमरा संगीत के स्वरों से भर गया। राजा ने तीसरे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जिसने अपने कमरे को प्रकाश, सुगंध और संगीत से भर दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपने जीवन रूपी मुद्रा का सदुपयोग करके अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर देता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है हमें बेहतर परिणाम कैसे मिले। हम सभी के अंदर अपने जीवन को और बेहतर बनाने, उसे सही करने और अपनी इच्छा अनुसार परिणाम पाने की शक्ति होती है। हमारे साथ जो कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक होता है हम ही उसे बनाते हैं, बढ़ावा देते हैं और होने देते हैं। हमारे साथ हर दिन जो कुछ भी होता है उसके कारण हम ही होते हैं। अभी हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वह भी हमारे द्वारा अपने जीवन में पूर्व में घटित घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं का ही परिणाम है। विगत में हमने अपने लिए जो कुछ भी चुना, वर्तमान में हमें उसी का परिणाम मिल रहा होता है। हम अपने विचारों का परीक्षण करें क्योंकि वही शब्द बनते हैं। हम अपने शब्दों का परीक्षण करें क्योंकि वही हमारे कर्म बनते हैं। हम अपने कर्मों का परीक्षण करें क्योंकि वही हमारी आदत बनते हैं।
अपनी आदतों का परीक्षण करें क्योंकि वही हमारा चरित्र बनते हैं। और अंत में हम अपने चरित्र का परीक्षण करें क्योंकि चरित्र से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। जिंदगी में बेहतर परिणाम पाने के लिए हमें अपने विचारों, कल्पनाओं और आचरण में परिवर्तन करना होगा। हमें लगातार नए और अच्छे विचारों को सोचना होगा ताकि हमें उनसे नए और बेहतर परिणाम मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।